अचानक से यह प्लेन रोल करने लगा। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग की लपटों में समा गया। एक इंसान की सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने उन क्लूज को खोजने की कोशिश की जिससे यह केस सुलझ सके। तो क्या शौर्य एयरलाइन किसी हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया? आइए जानते हैं इस प्लेन क्रैश की पूरी कहानी पूरे विस्तार से। काठमांडू एयरपोर्ट, नेपाल, 24 जुलाई 2024 को सुबह के करीब 11 बजे शौर्य एयरलाइंस का एक विमान रनवे नंबर 2 की ओर बढ़ने लगा। यह कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि प्लेन का मेंटेनेंस किया जाना था। इसके लिए पोखरा एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। प्लेन को 2 पायलट उड़ा रहे थे। वही 17 लोग जो प्लेन में सवार थे वो मैनेजमेंट इंजीनियर और एयरलाइंस के स्टाफ थे। कोई भी पैसेंजर इस प्लेन में मौजूद नहीं था। 11:10 पे एटीसी ने शौर्य एयरलाइंस को टेक ऑफ करने की परमिशन दे दी। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में यह प्लेन रनवे को छोड़कर हवा में गोते खाने लगा। ऑलमोस्ट 90 डिग्री मुड़कर यह प्लेन रनवे के राइट साइड में जाकर क्रैश हो गया। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग के लपटों में समा गया। लेकिन इस आग के लपटों के बीच एक इंसान की सांसें अभी भी चल रही थी। तुरंत ही फायर फाइटर्स की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंच गई। वही रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रहे थे कि मलबे से लोगों को निकाला जा सके। इस हादसे में सिर्फ कैप्टन की जान बच पाई, बाकी सभी इंजीनियर और स्टाफ की मौत हो गई। एक बार फिर से काठमांडू एयरपोर्ट में मातम छा गया। इस हादसे को वहाँ मौजूद कई सारे लोगों ने अपने फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड किया। इवन सीसीटीवी कैमरे ने भी इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। इन सारे फुटेज में मैंने उन क्लूज को खोजने की कोशिश की जिससे यह केस सुलझ सके और इस घटना को हम आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जब मैं घटनास्थल की फ़ोटोज़ देख रहा था तब मुझे यहाँ प्लेन की टेल दिखाई दिए, लेकिन इसके कुछ ही दूरी पर एक और टेल दिखाई दी। लेकिन एक ही प्लेन का 2 टेल कैसे हो सकता है? यह सोचने वाली बात है। इन फोटो से हम आइडिया लगा सकते हैं कि यह टेल ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके आकार से लगभग यह लग रहा है कि यह किसी हेलीकॉप्टर का टेल है। तो क्या शौर्य एयरलाइंस किसी हेलीकॉप्टर से टकरा गया? दोस्तों, मुझे यह तो पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता तो न्यूज़ पब्लिक में ज़रूर होती। मैंने सारी न्यूज़ छान मारी, मुझे कहीं पर भी सुनने को नहीं मिला। फिर मैंने उन सारे हेलीकॉप्टर्स का लिस्ट निकाला जो काठमांडू एयरपोर्ट में उड़ान भरता है। जब मैंने यह लिस्ट देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा शक सही निकला। मुझे इस लिस्ट में तलाश हेलीकॉप्टर मिला जो AS350B2 मॉडल का हेलीकॉप्टर है। इसके टेल को देखकर यह साफ होता है कि शौर्य एयरलाइन के क्रैश के मलबे में जो टेल मौजूद है वह कैलाश हेलीकॉप्टर का है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यह प्लेन हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया, क्योंकि इस टेल के आगे हम एक बड़े कंटेनर को देख सकते हैं। इस कंटेनर में हो सकता है कि हेलीकॉप्टर्स का पार्ट रखा गया हो। बेकाबू प्लेन जब इस कंटेनर से टकराया हो तो हेलीकॉप्टर का यह पार्ट कंटेनर से निकलकर बाहर आ गया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रैश लोकेशन की, जो कि यहाँ हुआ। इस घर को भी हम मैप में देख सकते हैं। यह प्लेन यहाँ से राइट की ओर मुड़ना शुरू हुआ। इस टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइन ने ऑलमोस्ट 60 to 70% रनवे यूज़ किया, इसलिए हम इसके टेक ऑफ में किसी तरह का सवाल नहीं उठा सकते। यह बिल्कुल सही समय पर उड़ान भरा। नाउ अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर हम टैक्सिंग वे को देख सकते हैं और यह प्लेन खड़ा है। दरअसल यह वीडियो बुद्धा एयर के हैंगर से लिया गया है, और यहाँ पर जिस प्लेन को पार्क किया गया है वो भी बुद्धा एयर का ही है। इसके अलावा भी कुछ प्लेन्स आगे पार्क किए गए हैं, वह सारे प्लेन इसी एरिया के हैं। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यह प्लेन बुद्धा एयर के टैक्सिंग वे के आगे ही क्रैश हुआ और राइट की ओर मुड़ने लगा। वही जो दूसरा वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है वह हादसे के दूसरे शोर से बनाया गया था, जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेन को पार्क किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह प्लेन कैसे क्रैश हुआ। अगर यह लो स्पीड की वजह से स्टॉल में नहीं गया तो आखिर यह प्लेन नीचे कैसे गिरा? दोस्तों, इस प्लेन को जो कैप्टन उड़ा रहे थे वह इस भयानक हादसे में बच चुके हैं, और डॉक्टर्स का कहना है कि वह खतरे से बाहर है। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्लेन 100 फीट की हाइट पर पहुंचा, प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और इसने उड़ान भरना बंद कर दिया। इसके बाद यह नीचे गिरने लगा। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बाहर खींच कर निकाला। रेस्क्यू टीम सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मुझे खींचकर बाहर निकाल चुके थे। कैप्टन का यह स्टेटमेंट बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्या इसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा था? क्या इसका इंजन सही से काम नहीं कर रहा था? अगर प्लेन को हवा में कोई उड़ा कर रख सकता है तो उसका इंजन है। यह प्लेन गिरने लगा, इसका कहीं ना कहीं यह भी संकेत जाता है कि मे भी प्लेन का इंजन में कोई गड़बड़ी हो। शौर्य एयरलाइन J200 मॉडल का प्लेन है।
और इसके इंजन का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ सही नहीं है। अगर हाई एल्टीट्यूड में प्लेन का इंजन बंद हो जाए तो खतरा अधिक नहीं होता, क्योंकि उसे गिरने में काफ़ी वक्त लगता है और उतने वक्त में पायलट कोई ना कोई जुगाड़ करके इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जो प्लेन सिर्फ 100 फीट के एल्टीट्यूड पे हो, अगर उसका इंजन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसे गिरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे केस में इन प्लेन्स को बचाने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। वैसे भी इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए पोखरा ले जाया जा रहा था। अब यह रेगुलर मेंटेनेंस था या किसी पार्ट में गड़बड़ी जिसकी वजह से ये प्लेन ले जाया जा रहा था, यह बता पाना मुश्किल है। लेकिन प्लेन की टेक ऑफ डिस्टेंस को देखते हुए, पायलट के स्टेटमेंट को समझते हुए मुझे तो यही लगता है कि प्लेन का सही से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर एक बात भी नोटिस करने वाली है कि यह प्लेन राइट की ओर रोल होने लगा। इसका मतलब प्रॉब्लम प्लेन के कंट्रोल सरफेस में भी हो सकता है, जो प्लेन को ऊपर नीचे, दाएं बाएं और रोल कराने में भी मदद करता है। नहीं तो इतनी तेज़ी से प्लेन रोल कैसे करता। अगर इंजन में कोई गड़बड़ी होती तो प्लेन का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता और यह प्लेन हार्ड लैंडिंग करता, रनवे के आगे जाकर क्रैश होता, रनवे के राइट साइड में नहीं। अब सच क्या है यह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही हर एंगेज वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।